अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रेनेसेंस के बारे में, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का सुनहरी दौर था, गोल्डन एरा था। इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, जिसे हम कहते हैं द न्यू क्लासिकल पीरियड। इस दौर के राइटर्स ने कहा कि बहुत होगी ख्याली दुनिया, अब ज़िंदगी को रीज़न, लॉजिक और रूल्स के तराजू में तोला जाएगा। इस दौर को न्यू क्लासिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यू का मतलब है नया और क्लासिकल का मतलब है पुराना, यानी पुराने जो राइटर्स थे ग्रीक और रोमन्स। तो यानी इन लोगों ने क्या किया, पुराने ज़माने के स्ट्रिक्ट रूल्स को दोबारा ज़िंदा किया। इसी वजह से इसका नाम पड़ा न्यू क्लासिकल एरा। फिर इस पीरियड को हम 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है द रिस्टोरेशन एज। इस दौर की शुरुआत होती है 1660 में, जब किंग चार्ल्स टू दोबारा इंग्लैंड के तख्त पर बैठते हैं, इसलिए इसे रिस्टोरेशन एरा कहते हैं। इससे पहले थिएटर्स पर बैन लगा हुआ था, जो चार्ल्स टू ने आते ही ख़त्म कर दिया। फिर इस दौर में एक नया ड्रामा स्टाइल शुरू हुआ, जिसमें अमीर लोगों के खोखले स्टैंडर्ड और उनकी आपस की चुगलियों का मजाक उड़ाया जाता था, और इसको नाम दिया गया द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। फिर हम इसमें बात करेंगे जॉन ड्राइडन की। ये इस एज के सबसे बड़े राइटर थे। उन्होंने सैटायरिकल पोइट्री लिखी और उन्हें इंग्लैंड का पहला पोइट लॉरेट यानी कि सरकारी शायर भी बनाया गया। फिर हमारे पास है अगस्टन एज, या फिर एज ऑफ पॉप। एज ऑफ पॉप इसलिए कहा गया क्योंकि अलेक्जेंडर पॉप एक शायर थे, राइटर थे सॉरी। तो उनकी, हाँ शायर भी थे, ज़ाहिर सी बात है, पोइट्री लिखते तो वो शायर थे, राइटर थे। तो उनके नाम पर इस एज का ये नाम दिया गया, एज ऑफ पॉप। इस दौर को अगस्टन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वक्त के राइटर्स खुद को एम्पीरियर अगस्टस के ज़माने के रोमन राइटर्स जैसा परफेक्ट समझते थे। इस दौर की सबसे बड़ी पहचान थी सटायर और कॉफ़ी हाउस कल्चर, जहाँ लोग बैठकर सियासत और लिटरेचर पर बहस करते थे। अलेक्जेंडर पोप, उन्होंने एक बहुत मशहूर मॉक एपिक लिखी जिसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक। ये एक रियल इंसिडेंट पर थी, जहाँ एक लड़के ने लड़की के बाल काट दिए थे, और पोप ने उस छोटी सी बात को एपिक वार की तरह लिखकर उस दौर के अमीर लोगों की सस्ती सोच पर तंज किया था। ये बहुत फेमस है और ऑलमोस्ट हर दफ़ा सिलेबस में होती है ये, बीएस इंग्लिश लिटरेचर के। जोनाथन स्विफ्ट, इन्होंने क्या किया था कि ग्लीवर्स ट्रैवल्स लिखी। ये ऊपर से दिखने में बच्चों की कहानी लगती थी, लेकिन असल में ये पूरी इंसानियत पर एक गहरा और कड़वा तंज थी। ये दोनों राइटर तंज ही मारते थे अपनी पोइट्री में। फिर अगला हमारे पास है एज ऑफ सेंसिटिविटी या एज ऑफ जॉनसन। ये न्यू क्लासिकल एरा का आखिरी हिस्सा है। इस दौर में लोग धीरे धीरे रूल से थक रहे थे और वापस नेचर और इमोशंस की तरफ झुक रहे थे। फिर इसमें आते हैं सैमुअल जॉनसन। ये इस दौर के सबसे इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर थे। उन्होंने 1755 में इंग्लिश लैंग्वेज की पहली बाकायदा और कम्प्रीहेंसिव डिक्शनरी लिखी थी, जिसने पूरे इंग्लिश लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड बना दिया। फिर राइज ऑफ द नॉवल, यानी कि इस दौर में लिटरेचर को सबसे बड़ा फॉर्मेट यानी नॉवल जो था, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया था। और इसमें जैसे कि सिम्युअल रिचर्डसन का पमेला इस दौर की शुरुआती बड़े नॉवेल्स में से है। यानी कि नॉवल का जो राइज़ हुआ था वो इसी एरा में ही स्टार्ट हुआ था। इसके बाद हम मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे अगला। तो ये था न्यू क्लासिकल पीरियड, जहाँ जज्बात पर अकल की हुकूमत थी, ड्रामा से ज़्यादा नॉवल और ऐसे लिखे गए और सटायर के ज़रिए सोसाइटी को सुधारा गया। लेकिन रूल्स की जो ये कैद थी, ये ज़्यादा देर नहीं चल सकी, और 1798 में क्या हुआ, विलियम वर्ड्सवर्थ की एंट्री हुई और क्या आया, एक नया दौर आया। तो फिर अगले लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे, द रोमांटिक पीरियड की। तो अगर वीडियो यूज़फुल रही हो तो नोट्स ज़रूर बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।